इंडिया गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के 16+2 सांसद आने को हुए तैयार, क्या तैयार हो चुके हैं? इस पर चर्चा जरा करना जरूरी है। अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कई खबरें मैं बनाते रहता हूं और आप दर्शकों तक संभावनाएं क्या हैं वह मैं आप दर्शकों तक चर्चा करते रहता हूं, लेकिन अब संभावनाओं से ऊपर बात चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यथा प्रकट कर दी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने दिखा दिया है कि आने वाला 10 साल जो है वह आप अगर बचे तो आगे की दुनिया देखेंगे और उसके पहले अगर भूखे मर गए तो बोलिएगा नहीं। हम सरकार से उम्मीद मत रखिएगा। सरकार ने 1 लाख करोड़ का एडिशनल फंड तैयार कर लिया है, उससे चुनाव लड़ेगी और अपना खा पी करके प्रचार करके मस्त रहेगी। आपको भूखा रहना पड़ेगा और एक एक सामान जो 10 रुपया का सामान है 100 रुपया में खरीदना पड़ेगा आने वाले वक्त में। और रोजगार की बात मत कीजिएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा नहीं। 10 का सामान 100 में, 10 का सामान 30 में, 10 का सामान 25 में मिलेगा। आप कैसे रहेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? जब आप अनपढ़ रहेंगे तभी ऐसे लोगों की सत्ता बरकरार रहेगी। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो जब ऐसी बात है तो क्या चंद्रबाबू नायडू इस बात से सहमत है? चंद्रबाबू नायडू ऐसी सरकार का साथ देंगे जो सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? तो 2029 में जब चुनाव का वक्त होगा तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव में क्या कहेंगे? अभी तो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण दूंगा, 5,000 रुपया मदरसे को हर महीने का दूंगा, मेट्रेस का खर्चा दूंगा, 10,000 रुपया मस्जिद के मौलवी को दूंगा, 1 लाख रुपया हज करने वाले यात्रियों को दूंगा, सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लिए। यह 4 प्रावधान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। सौभाग्य है आंध्र प्रदेश का कि वह दे रहे हैं। यह बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो को जमीन पर धरातल पर उतारा है आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर उतारा है तो बाकी लोग क्या हरे राम करेंगे? हरे राम तो करेंगे नहीं, उनको भी भोजन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश को जो राजधानी बना रहे हैं आंध्र प्रदेश का, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को आईटी हब बना रहे हैं क्योंकि तेलंगाना से जब आंध्रा अलग हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वह तेलंगाना को चला गया और किसान वर्ग आंध्रा को आ गया। अब चंद्रबाबू नायडू का आंध्रा में उनका जनाधार था तो उन्होंने तेलंगाना छोड़ करके आंध्रा को अपना लिया। अब आंध्रा में जब उन्हें रहना है तो कुछ करना भी पड़ेगा। अब चंद्रबाबू नायडू कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हाईटेक सिटी या बड़े बड़े जो संस्थान थे हैदराबाद के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने बनाए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने वह चीजें देखी है। हाईटेक सिटी का पूरा श्रेय चंद्रबाबू नायडू को जाता है, ग्रीन सिटी का पूरा श्रेय चंद्रबाबू नायडू को जाता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो अब जब चंद्रबाबू नायडू आंध्रा को आंध्रा बनाना चाहते हैं, आईटी हब बना रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, अपने भी करा रखे हैं, रिश्तेदारों के करा रखे हैं, दोस्तों संबंधियों के करा रखे हैं, व्यापारियों के करा रखे हैं। बहुत सारे गलत भी उसमें हुए हैं। जो कानून जैसे मोदी जी बदलते हैं वैसे कानून बदल करके अपने फायदे के लिए भी इन्वेस्ट किया गया। तो अब उसका लाभ अगर उन्हें लेना है तो 2029 में फिर चुनाव जीत के आना पड़ेगा और चुनाव जीत के अगर आना है तो उन्हें आंध्रा में काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अब तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जिस तरह शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो गया है, इकोनॉमी देश की खत्म हो चुकी है, क्रैश हो गई है। एडिशनल सपोर्ट की जरूरत अगर आपको पड़ रही है सरकार को 1 लाख करोड़ का, जो कोरोना काल में नहीं पड़ा वह अब सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो वह 1 लाख करोड़ सरकार ने क्यों लिया? क्या देश के गरीबों के लिए लिया? क्या इंडस्ट्रीज को बनाए रखने के लिए लिया या फिर खुद के चुनाव लड़ने के लिए और अपने ऐश मौज के लिए लिया? तो थर्ड ऑप्शन में ध्यान जाता है कि चुनाव लड़ने और ऐश मौज के लिए 1 लाख करोड़ लिया। उसका कोई भी खर्च नहीं पूछ सकता कि खर्च कहां हुआ है।
और न तो उसका जिक्र विपक्ष के साथ बैठक किया, न तो उस पर सदन में चर्चा हुआ कि 1 लाख करोड़ क्यों ले रहे हैं। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो सरकार फुटानी मार रही है, मन कर रहा है पैसे ले रही है, लुटा रही है, क्योंकि अपना तो किया हुआ है नहीं, है तो पूर्वजों का किया हुआ, पहले के सरकारों का किया हुआ है, खुद का तो किया है नहीं। हकीकत यह है कि असली जो मोदी हैं अब नजर आ रहे हैं। यह असली मोदी है, जो ना समझ है, ना कोई नीति है, ना कोई ताकत है, ना बोलने की हिम्मत है। यह मोदी है। अभी तक जो मोदी दिख रहा था वह मोदी मीडिया का बनाया हुआ मोदी था, और उन मीडिया वालों को शर्म भी नहीं है, इतने बेशरम हो गए हैं कि सरकार की इन नाकामियों को बोलने से वह वैसे ही डरते हैं जैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले सकते। गांव देहातों में जो होते हैं ना, 2 भाई होते हैं, तो छोटे वाली बहू जो होती है वह अपने पति के बड़े भाई का नाम नहीं लेती, उसके सामने घूंघट नहीं दिखाती है, घूंघट गाड़ के जाती है। तो वही नरेंद्र मोदी है, घूंघट में नाम नहीं ले सकते, भसुर है इनके, यूपी बिहार के भाषा में अगर कहा जाए तो। यह ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कब तक रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ चंद्रबाबू नायडू कब तक रहेंगे? तब तो चंद्रबाबू नायडू की लुटिया डूब जाएगी। तो राम राम जपना पराया माल अपना। तो चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं।